इस ड्रेस के लिए मैं अमाया के लिए बना रही हूँ। तो ये जैसे मैंने आपको बताया है कि स्ट्रिप वाला ड्रेस होगा। अमाया 5 साल की है। अब अगर आप 6 साल का बनाना चाहें तो 2-2 इंच लंबा कर दें, और अगर आप 4 साल का बनाना चाहते हैं तो 2 इंच छोटा कर दें। तो मैंने लिया है नीली 24 इंच योक के लिए। मैंने नीली 24 इंच कपड़ा लिया और बिल्कुल विथ के बराबर एक विथ कपड़ा मैंने काट दिया है। इसकी लंबाई है 24 इंच और चौड़ाई है इसकी 27 एक साइड है। डबल 37 मैंने ले लिया है इसके लिए। जो बॉडीज़ है, क्योंकि इसके स्ट्रिप्स भी लगेंगी, तो ये फ़र्ज़ करें ये बॉडी है तो बॉडी के ऊपर इतने स्ट्रिप्स भी लगेंगे कि हमने सिर्फ इतना सा काटना है उसके लिए कि ये जो आर्म होल है वो बन जाए। तो एक स्ट्रिप यहाँ होगा। मैंने 2 स्ट्रिप काटे हैं, आपको बताऊंगी कैसे। तो एक स्ट्रिप यहाँ होगा और एक स्ट्रिप यहाँ पे होगा। तो हमने सिर्फ इतना सा लेना है कि योक के हिसाब से, कि स्लीव्स के हिसाब से वो यहाँ पे आर्म होल बन जाए। ठीक है। तो अमाया की जो मेजरमेंट थी, अमाया की मेजरमेंट मैं डबल हमेशा जो योक होते हैं, बॉडीज़ होती है, वो मैं डबल बनाती हूँ। मैंने ये 2 स्ट्रिप काट लिए हैं, जो कि एक स्ट्रिप, क्योंकि ये डबल होगा, आप सिंगल का भी बना सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा डबल बॉडीज़ अच्छी लगती है तो मैं डबल बनाती हूँ। तो एक ये 14 इंच अमाया की, यहाँ जो वेस्ट है वो 14 इंच, मैं थोड़ा सा सिलाई का गुंजाइश भी रखा हुआ है, तो 14 इंच मैंने ली है। तो ये मेरा फ्रंट की बॉडी हो गई है और ये मेरी बैक की बॉडी हो गई है। तो ये भी 14 इंच ही है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई मैंने ली है 8 इंच, क्योंकि मुझे 7 इंच चाहिए पर आधा इंच सिलाई में जाएगी। मैंने 8 इंच लंबाई ली है, 14 इंच चौड़ाई ली है, डबल करके ले लिया है। ये 2 पीस अलग हो गए। और ये स्ट्रिप्स हैं, जो कि स्ट्रिप्स मैंने लिए हैं 12 इंच लंबाई ली है और 6 इंच चौड़ाई ली है, क्योंकि 12 इंच में से 1 इंच चला जाएगा सिलाई में और चौड़ाई में भी 1 इंच चला जाएगा, तो मुझे इतनी स्ट्रिप्स रह जाएंगी। ये पहले मैंने सब कुछ काट दिया है। अब आपको बताती हूँ कि मैं आर्म होल कैसे काटूंगी। मैं पहले जो मेरा पीछे का जो बॉडीज़ है वो पहले मैं ले लूँगी। ये मेरी पीछे की बॉडी है और ये मेरे आगे की बॉडी फ्रंट है। ये मेरा फ्रंट है। तो ये अभी मैंने ले लिया है पीछे की बॉडीज़ और ये जो फ्रंट का है डबल ही मैं काटूंगी। अब इसको देख ले, ये ओपन साइड है। ओपन साइड मैंने इधर अपनी तरफ रख लिया है और इसका जो ओपन साइड है वो मैंने इधर रख लिया। पर आप देख ले कि मैं इससे तकरीबन 1 उंगली के बराबर जगह छोड़ रही हूँ। मैंने ऐसे रख लिया है। मैंने इसीलिए 14 इंच लिया था, क्योंकि मुझे ये बटन की पट्टी होती है वो भी मैंने बनानी थी। इससे मैं थोड़ा सा आर्म होल बनाऊंगी। ये मैं सिर्फ 1 इंच नीचे और 1 इंच इधर, 1 इंच इधर और 1 इंच नीचे की तरफ से मैंने थोड़ा सा आर्म होल बना दिया। ये देख लें आप। ठीक है। अब ये जो है ये मेरा बैक का है। ये मेरा फ्रंट का पीस हो गया। ये आप देख लें, ये मेरा फ्रंट का पीस हो गया और ये मेरे बैक का पीस हो गया जो कि ओपन है। ये मेरे पीछे का पीस हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि पीछे का जो बॉडी है वो बड़ी है। वो इसलिए बड़ी है कि वो आर्म होल यहाँ वो बटन की पट्टी बनेगी। ये देखिए। ये मेरी बॉडीज़ हो गई है और आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये मेरे 2 स्ट्रिप्स हैं। तो चलो बनाते हैं अब इन ड्रेस को।
और आपको दिखाती हूँ कि ये ड्रेस कैसे बन रहा है। सबसे पहले मैं अपने फ्रिल पे काम करूँगी। तो ये मेरा फ्रिल है। सो मैं पहले इसमें चुन्नट डाल दूँगी। चुन्नट डालने के लिए आप बखिए को बड़ा कर दें। बखिया बड़ा हो जाए, स्टिच को बड़ा कर दें, तकरीबन आधा इंच एज से उधर मैं इस पे सिलाई लगा रही हूँ। मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा और ये नज़दीक कर दूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे। ये मैंने फ्रिल इसकी, अब इसको मैं, क्योंकि मेरा जो बॉडी है वो 12 इंच मुझे रेडी चाहिए, सो मैं इसको 24 इंच इसको ये ऐसे खींच लूँगी। ये देखिए, ये ऐसे खींच के, ये देखिए, तो आपने जो स्टिच लगाया उसी को खींचे। मैं थोड़ा नज़दीक कर दूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए। सो जो मैंने स्टिच लगाया था उसको मैंने ऐसे खींच लिया आहिस्ता आहिस्ता कि धागा टूट ना जाए। और इससे मैं 24 इंच की फ्रिल बना लूँगी, क्योंकि मुझे आगे और पीछे दोनों के लिए चाहिए। देखिए, आप देख रही हैं ना, ऐसे हाथों से इसको अच्छी तरह से ऐसे करके देख लें कि हर तरफ आपकी चुन्नट एक जैसी हो। इसको एक साइड पे रख लूँगी। ये मेरा एक साइड पे हो गया। और अब मैं अपने स्टिच को वापस सही कर लूँगी, क्योंकि मैंने खोला था स्टिच। और अब अपने ये जो स्ट्रेप्स हैं इनको मैं बनाती हूँ, आपको बताती हूँ मैं इसको कैसे बनाती हूँ। पहले छोटी साइड, और अब मैं इस लंबी साइड को भी बंद कर दूंगी। और अब दूसरी स्ट्रिप को भी मैं बना लूंगी। इसको भी बना लिया। अब आप देखें कि इसको हम कैसे, तो मैं अपनी कैंची का ही, ये जो मैंने इसका छोटा साइड क्लोज किया था ना, उसको मैं अपनी कैंची से ही ऐसे कर देती हूँ। अपने कैंची को ऐसे कर देती हूँ। और जो कोने हैं, ये देखिए, ये जो कोने हैं ना, इस कोने में मैं कैंची को स्लोली ताकि फट ना जाए, पर कोनों में ऐसे कर लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। और इसको ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये मेरा एक स्ट्रेप बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो आप इसको आयरन भी कर ले कि आपके लिए सीधा हो जाए, पर अगर आप नहीं आयरन करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हैं दूसरे स्टेप को भी। ये फ्रॉक लिटरली मैं, यानी काटना और बनाना मैं आधे घंटे में कर लेती हूँ, पर क्योंकि आप लोगों को सिखा रही हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। नहीं तो ये फ्रॉक बस आराम से मेरा आधे घंटे में बन जाता है। ये 2 स्ट्रिप्स बन गए हैं, आपने देख लिया। अब मैं बॉडीज़ पे आती हूँ। अब ये मेरी बॉडीज़ है, ओके। अभी हम पहले स्ट्रिप्स के लिए निशान लगा देंगे, ओके। सो बॉडी है हमारी, इसको मिडिल में कर दिया। इधर मैंने एक मिडिल में निशान लगा दिया। और अब इससे सिर्फ, क्योंकि ये आर्म होल है और आर्म होल के करीब हमने लगानी है, तो ये देखें, हमें स्ट्रिप्स यहाँ लगाने हैं कि 3 फिंगर का फासला हो या फिर 2 इंच के फासले से। सो आपका एक स्ट्रेप 2 इंच के फासले से यहाँ शुरू हो जाए और दूसरा 2 इंच के फासले से यहाँ शुरू हो जाए। ये डबल है। डबल में ही मैं अपने स्ट्रेप्स को ये एक साइड इधर कर दूंगी और 2 इंच के फासले से, ये देखिए, स्ट्रेप को याद रखना, ये पूरा 2 इंच है, तो 2 इंच के फासले से मैं स्ट्रेप को इधर रख लूंगी, ठीक है। और ये जो सिलाई का साइड है ये मैं आर्म होल की तरफ कर दूंगी और इसकी मैं सिलाई कर दूंगी। अब मैं फिर यहाँ 2 इंच
ये देखिए 2 इंच के इधर फिर अपना स्ट्रिप रख दूंगी। सो एग्जैक्टली सेम फासला होना चाहिए। इससे निप तक जितना फासला है उतना ही फासला होना चाहिए, क्योंकि फासला गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप मार्क भी कर सकते हैं, आप चाहे तो चौक से मार्क कर लें या फिर ऐसी कट लगा के कर दें। और अब मैं जो दूसरा हिस्सा है, क्योंकि मैं डबल बना रही हूँ, तो जो दूसरा हिस्सा है वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ठीक है, लेकिन रखने से पहले मैं ऐसे करूंगी कि मैं आर्म होल के से शुरू करूंगी। सो आर्म होल से शुरू कर दिया, ठीक है। और अब यूं जाके ये देखिए निप के साथ बराबर है। और अब दूसरे आर्म होल को भी मैं साथ ही सी लूंगी। तो आप देख रहे हैं ना कि मैंने आर्म होल को सिया, फिर सीधा सिया और फिर दूसरा आर्म होल सिया। ठीक है, अब आपको दिखाती हूँ जब इसको मैं उल्टा कर दूंगी तो ये कैसे बनेगा। ये देख लें, तो ये सफाई आ जाएगी, ये बिल्कुल सफाई आ गई है। ये हमारा आर्म होल है, ये हमारा गला है। अब ये जो साइड्स है, इन साइड को भी मैं सी लूंगी ताकि मेरे लिए आसान हो। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं सीना चाहते तो मत सिए। मैं सी लेती हूँ क्योंकि मेरे लिए आसानी होती है। अब हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो अब ये जो स्ट्रेप्स है, और अब जैसे ही आपने आगे के लिए आर्म होल से एक फिंगर अवे स्ट्रेप लगाया था, उसी तरह हम इसको भी आर्म होल से यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब हम इसको भी जैसे हमने आगे का लगाया था, इसको भी पीछे वाले को भी हम उसी तरह लगा देंगे, सिर्फ एक फिंगर अवे आर्म होल से। पहले आर्म होल को शुरू कर देंगे और फिर स्ट्रिप को सी लेंगे। स्ट्रिप को सी के अब हम जो बटन होल का जो ओपनिंग है वो भी सी लेंगे साथ में। ठीक है, ये एक हो गया। अब दूसरी स्ट्रिप का जो पीछे का है उसको भी बना लेते हैं। उसको भी ऐसे बनाएंगे कि हम ये एक फिंगर अवे छोड़ेंगे इसको भी देखिए। अब बटन होल की साइड से शुरू करूंगी मैं। पहले बटन होल का कर दूंगी और फिर वापस आके इधर भी मैंने बिल्कुल 1 फिंगर के हिसाब से ही छोड़ा है। तो इधर भी आर्म होल। तो अभी आपको दिखाती हूँ ये कैसे बन गया है। ये आप देख लें, इसमें भी ये जो कोने हैं, कोनों को मैं सही तरीके से कर लूंगी ताकि हर कोना बाहर निकल आए। तो ये आर्म होल का कोना है और ये बटन होल का कोना है। ठीक है, अब आपको पूरा दिखा दूंगी तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि शुरू में इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि कैसे बनेगा। ये थोड़ा सा फिडली सा है। अगर बिगिनर हो तो फिडली है, थोड़ा सा समझ में नहीं आता, और अगर आप सिलाई करते रहते हो तो फिर तो समझ में आ जाएगा। सो ये देखें, ये अब आपको समझ आ रही है ना। आपको पूरा दिखा दूँ, ये देखिए, ये आगे की बॉडी है, स्ट्रेप लगे हुए हैं, और ये पीछे की बॉडी है, स्ट्रेप लगे हुए हैं। पर इसमें ये थोड़ा बड़ा इसलिए कि ये बटन होल के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा है। तो
ये आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया, और ये इसलिए बड़ा है क्योंकि ये हमारे बटन होल बनेंगे। सो ये हमारा पूरा हो गया है। अब साइडों को सीलूंगी। सो ये देखिए, ये मेरा आर्म होल पूरा बन गया है। ये देखिए, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि आप बिल्कुल इस आर्म होल को ऐसे भी बना सकते हो। ये थोड़ा सा जो कपड़ा निकला है वो ना करो, लेकिन मैं जब ऐसे बनाती हूँ तो अमाया थोड़ी तंग होती है, तो मैं इसलिए ये थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। उसको बहुत टाइट बगलों में नहीं चाहिए होता है। अब मैं इन दोनों साइडों को सीलूंगी। ओके, तो चलिए सीते हैं दोनों साइडों को, पीछे और आगे वाले दोनों को मैं सीलूंगी। मेरा योक बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं, ये मेरी बैक की ओपनिंग है और ये मेरा फ्रंट है। अब मैं अपने फ्रिल को, और ये देखिए ये डबल करके एग्जैक्टली 12 इंच है और मेरी फ्रिल 24 इंच है, लेकिन मैं अपनी फ्रिल को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी, 25 इंच कर लूँगी, क्योंकि मेरी फ्रिल का थोड़ा हिस्सा इस ओपनिंग के ऊपर जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से सही कर देती हूँ। और सही करने का तरीका ये है कि आप उंगलियों की मदद से इस जो आपकी जो चुनट है इसको सही कर दे, बिल्कुल ये एक ही तरह हो जाए, इसमें ज़रा भी फ़र्क ना आए, यानी सारे 24 इंच में ये बिल्कुल इवनली हो। क्योंकि फिर कहीं से ज़्यादा चुनट होगी, कहीं से कम होगी, तो वो फ्रॉक की शेप प्यारी नहीं लगती। ओके, अब इधर मैं थोड़ा सा प्लेन ऐसे छोड़ दूंगी बगैर चुनट के, और इस एंड को भी मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगी। उसकी वजह ये है कि मैं जब फ्रिल लगाऊंगी बॉडी के साथ, तो ये जो बटन का ओपनिंग है मैं इसकी ऊपर ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लूँगी, यानी कि थोड़ा सा इस तरफ कर लूँगी। अब इसको बनाते हैं। मैं इसी तरह अब फ्रिल को बिठा बिठा के अपनी चुनटों को सही सही करके तरीके से कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम चुनटे ना आए, इवनली चुनटे हों। आप प्लीट भी लगा सकते हो, अगर किसी को इन चुनटे करने का तरीका नहीं आता तो आप प्लीट भी लगा लो, कि लेकिन इन चुनटों की खूबसूरती ज़्यादा होती है। मैं थोड़ा करीब कर लूँ ताकि आप चुनटों को अच्छी तरीके से देख लो कि मेरी चुनटे कैसी बनी हुई है। चुनटे मतलब पैटर्न जो है इसकी। और बिल्कुल जहाँ चुनटों की सिलाई है वही आपकी सिलाई होनी चाहिए, ज़रा सी भी इधर उधर नहीं तो ये सिलाई फिर नज़र आएगी। और इस एंड पे भी आके इसको मैं अंदर की तरफ मोड़ लूंगी। इससे हमारा जो बटन होल का पार्ट होगा वो नीट लगेगा। ये हो गया है। अब इसके साथ मैं लाइनिंग लगाऊंगी। लाइनिंग के लिए भी मैंने फ्रिल के बराबर कपड़ा ले लिया। जो मेरा फ्रिल है ये देखिए, ये इतना लंबा है, मैंने इससे एक 2 इंच छोटा कपड़ा ले लिया है और फ्रिल से चौड़ाई थोड़ी कम है लेकिन सिर्फ लाइनिंग है, तो इसलिए अब मैं इसको इस साइड पे कर दूंगी जहाँ मेरा फ्रिल का साइड है। ठीक है, जहाँ मेरी बॉडी है उस साइड पे कर लूंगी। और अब आप ये देखिए मैं इसकी लाइनिंग कैसे लगाती हूँ। सो मैं यहाँ से शुरू कर लूँगी, थोड़ा सा अवे,
यहाँ से शुरू कर लूँगी। ये बस इतना ज़रूरी नहीं है, मैं इसके हाथों से ही ऐसे प्लीट्स देख के लाइनिंग लगा दूँगी। इससे ये होता है कि हमारी जो सिलाइयाँ विलाइयाँ हैं वो साफ़ सुथरी हो जाती है, बाहर पीछे की तरफ से भी नज़र नहीं आती। तो लाइनिंग लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ओवरलॉक है तो ओवरलॉक इस एज पे कर दो, नहीं है तो जिगजैग कर दो। लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए लगाती हूँ कि इससे फ्रॉक थोड़ा नीट लगता है। ये आपको ये लाइनिंग लगाने का मकसद ये है कि ये देखिए, ये पीछे से भी बिल्कुल नीट हो गया। वो जो जितनी भी सिलाइयाँ विलाइयाँ थी वो अंदर रह गई है, ये पीछे से नीट हो गया। तो इसीलिए मैंने ये लाइनिंग लगाई थी। और ये जो मैंने मोड़ा था कपड़ा, वो इसलिए मोड़ा था कि ये देखिए ये अब नीट हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ से बटन होल भी खुला छोड़ूंगी और थोड़ा यहाँ से कि बॉडी में फिर तंग होता है, तो यहाँ से भी। तो ये इसलिए मैंने इसको ऐसे करके किया था। अब सबसे पहले हम अपने जो मेन कपड़ा है, जो हमने बटन होल से इकट्ठा सिया था, उसको हम जोड़ लेते हैं। बिल्कुल एज से एज को मिला लें ताकि आपको पता हो कि बिल्कुल सिलाई से के साथ सिलाई मिला के, और थोड़ी, और यहाँ से शुरू नहीं करेंगी आप, 3 इंच लोअर से शुरू करेंगे। सो 3 इंच, और जितना आपने फोल्ड किया था उतना ही फोल्ड आप सिलाई लगाएंगी। तो सिलाई लगाएं। आप देख रहे हैं ना, काफी डीप सिलाई लग रही, क्योंकि हमने 1 इंच फोल्ड किया था तो 1 इंच ही सिलाई लगेगी। और अब जो हमारी लाइनिंग है उसकी सिलाई हम लगा लेंगे। लाइनिंग की सिलाई पीछे से नीचे से शुरू कर दे। नीचे से शुरू करके इसकी बस नॉर्मल जितनी सिलाई होती है, आधा इंच को लेके, पर इसकी भी आप सिलाई एंड तक नहीं लगाएंगी। आप 2-3 इंच योक के करीब छोड़ देंगी। ठीक है, अब आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बन गया है। ये देखिए, ये पीछे से ऐसे बन गया है। पीछे से तो ये ऐसे है, ये देखिए, और आगे से आपको दिखाती हूँ। अब जो मैंने आपको कहा था ना कि मैं इसको नीचे से सिलाई लगाई, वो इसलिए कहा था क्योंकि अगर हम ये बंद कर देते तो फिर यहाँ से अक्सर बच्चों को तंग होता है, नहीं आता। तो वो मैंने जो फोल्ड किया था, इसलिए फोल्ड किया था कि मुझे योक में भी थोड़ा सा बटन होल चाहिए था। ठीक है, सो मैंने आयरन कर दिया है। अब मेरा ड्रेस बिल्कुल तैयार है, ये आप देख सकते हैं। ये स्ट्रेप्स है, बॉडी है, और फिर ये फ्रिल है। मैंने अभी आयरन कर दिया। सॉरी, बैटरी ख़त्म हो गई थी तो आपको दिखाया नहीं। मैंने हेम कर दिया था 1 इंच, और मैंने 1 इंच हेम कर दिया था लाइनिंग का, और 1 इंच हेम कर दिया था उसका फ्रिल का, एक्चुअल कपड़े का। तो ये मेरा ड्रेस बिल्कुल तैयार है। और अब आपको इसका पीछा भी दिखा देती हूँ। ये जो मैंने बटन होल रखा था, ये बटन होल की जगह है। इसमें मैं अब काज बना के बटन लगाऊंगी, और ये पीछे का साइड है। सो ड्रेस तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे और आप कहें कि मैं और आपको सोइंग ट्यूटोरियल दिखाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और शेयर करें। सो आप लोगों ने देख लिया, मैंने ड्रेस बना लिया और माशाल्लाह बहुत प्यारा बन गया है। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ अगर आपको ड्रेस अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।